आज हम क्या देखने वाले हैं? चुंबक। क्या देखने वाले हैं? चुंबक। और ये चुंबक क्या होता है? चुंबक यानी कि वह गुण होता है जो धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। या यदि हम दूसरा यदि इसका नाम बोले तो चुंबक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? चुंबक। तो आज की इस क्लास में हम चुंबक के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। साथ में एक वैज्ञानिक थे गुलाम, उन्होंने द्वित्वर्ग का नियम दिया, उसके बारे में भी समझेंगे। स्पर्जा का नियम, उसके बारे में भी देखेंगे। और चुंबक का कृषि में क्या उपयोग होता है? चुंबक का कृषि में क्या उपयोग है, क्यों लाभदायक है? हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया में तो चुंबक लाभदायक है ही, लेकिन कृषि में क्या उपयोग है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या दिया पाठ्यक्रम है। इधर बात नहीं करेंगे कौन है पाठ के, यहां देखिए या तो उठके इधर आ जाइए, भिनिर भिनिर की आवाज नहीं आनी चाहिए। पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम में हम सबसे पहले देखेंगे चुंबक की परिभाषा, या फिर देखेंगे चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, उसका गुण देखेंगे। कूलाम का द्वित्वर्ग का नियम देखेंगे, कूलाम एक वैज्ञानिक थे। एकांक ध्रुव देखेंगे, ध्रुव सामर्थ्य देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, समरूप चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे, चुंबकीय अघूर्ण देखेंगे, स्पर्शा नियम उसकी शर्तें, चुंबक बल रेखाएं इनके गुण, उदासीन बिंदु, कृषि क्षेत्र में चुंबक के ज्ञान की उपयोगिता। अब देखो पेपर की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, चुंबक की परिभाषा एवं चुंबक के प्रकार। पहला प्रश्न ये है। दूसरा क्या है? कूलाम का द्वित्वर्ग नियम। तीसरा क्या है? चुंबक क्षेत्र ना होके चुंबकीय बल रेखा। तीसरा प्रश्न है चुंबकीय बल रेखा। और इसके बाद में जो अभी तिमाही में आने वाले हैं वो कुछ छोटे प्रश्न आएंगे, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अघूर्ण क्या है, ये प्रश्न है। ऐसे प्रश्न यहां से आ सकते हैं। मैंने आपको यही बता दिया कि कौन सा चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं, ये सब इसी के अंदर वाले सारे चैप्टर हैं। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन की चुंबक होते क्या है। ठीक है, तो चुंबक के बारे में समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में प्रकृति में पाए जाने वाले लोहे के अयस्क, प्रकृति में पाए जाने वाले लोहे के अयस्क मैग्नेटाइट में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला गुण पाया जाता है। इस अयस्क को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर यह सदिश उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब ये अयस्क का मतलब क्या होता है? ये कोई धातुओं के खनिज होते हैं। क्या होते हैं? कोई धातुओं के खनिज होते हैं। अब यहाँ पर चुंबक का अयस्क क्या है? चुंबक का अयस्क क्या है? ये मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। इसी से ही चुंबक बनती है। क्यों बनती है? ये मैग्नेटाइट में ऐसा गुण पाया जाता है जो लोहा को अपनी ओर आकर्षित करे। यही लाइन देखे आपने? इसीलिए ये चुंबक का क्या है? अयस्क है, खनिज है। क्या है? खनिज है। और फिर क्या दिया है? प्राचीन समय में यह अयस्क एशिया माइनर के स्थान मैग्नेशियम में पाया जाता था। कहां पर पाया जाता है? मैग्नेशियम। ये देश का नाम है जो एशिया में पड़ता है। स्थान के नाम के कारण चुंबक अर्थात मैग्नेटिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई। अब बात आती है चुंबक की परिभाषा। चुंबक की परिभाषा क्या हो सकती है? बहुत सीधी सी और बहुत सुंदर और सरल परिभाषा है जो पेपर में हमेशा हमसे पूछी जाती है, लेकिन हम लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप आज ही अच्छे से समझ लीजिए। वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। और ये आकर्षण करने का जो गुण होता है, कोई भी पदार्थ को आकर्षण करने का जो गुण होता है, उसमें वो चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक। क्या कहलाता है? चुंबक। तो अभी हम चुंबक पढ़ रहे हैं या चुंबक पढ़ रहे हैं? चुंबक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चुंबक। अब ये चुंबक क्या है? कोई भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है। क्या है? कोई भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है, और इसी को हम चुंबक कहते हैं। तो ये दोनों बात क्लियर हुई? यस सर। अभी हम चुंबक पढ़ रहे हैं, मतलब गुण पढ़ रहे हैं कि कोई भी धातु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे गुण को चुंबक कहते हैं। अब हमने चुंबक के बारे में समझ लिए। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर ध्रुव उत्तर की ओर रहता है, उसे उत्तरी ध्रुव, तथा जो ध्रुव दक्षिण की ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब बात आती है कि इसको समझे कैसे। तो इसको समझने का बहुत अच्छा तरीका हमारे पास है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ये देखिए,
यहां पर आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। अब सबसे पहले चुंबक का प्रकार हमें नीचे मिलने वाला है, ठीक है। चुंबक का प्रकार हमें नीचे मिलने वाला है। सबसे पहले समझ लेते हैं, ये देखिए चुंबक इस तरह, चुंबक कई तरह का होता है। नाल चुंबक होता है, दंड चुंबक होता है और चुंबक सुई होती है। तो यहाँ पर ये देखिए चुंबक क्षेत्र, ये तो चुंबक क्षेत्र, ये प्राकृतिक चुंबक ये होता है जो मैग्नेटाइज, अभी हमने देखे ना प्राकृतिक चुंबक मतलब मैग्नेटाइज, एक अयस्क होता है। क्या होता है ये? अयस्क। और इसी को पिघलाकर या वैज्ञानिक विधि से चुंबक बनाया है, क्योंकि इसमें धातु को आकर्षित करने का गुण होता है। अब स्थायी चुंबक इस तरह के होते हैं, अस्थायी चुंबक इस तरह के होते हैं ना। अब यहाँ पर आपने देख लिए, अब हमने यहाँ पर इसको क्यों लाए, क्या देखने के लिए लाए कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। देखिए N और S, क्या होता है? N और S। क्या समझ में आ रही है बात? अब एक बात ध्यान रखने योग्य होती है, कभी भी S और S और N और N कभी भी नहीं मिलते, हमेशा विपरीत ही मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विपरीत। जैसे चुंबक देखो यहाँ पर विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब विपरीत ध्रुव में ही चिपकते हैं। मतलब यहाँ N है तो S से चिपकेगा, कभी S और S से नहीं चिपकेगा। नीचे और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, हमें इतना जल्दी नहीं है, अभी और अच्छे से हम देख सकते हैं। इसमें ये क्या दिया, चुंबक के उपयोग, चुंबक के किस किस में उपयोग है यहाँ पर दिया है। देखो चुंबक का क्या उपयोग है, दिशा याद करने वाला ये चुंबक कंपास है। क्या है? चुंबक कंपास है ना। और फ्रिज के दरवाजे में चुंबक का उपयोग होता है, लोहे उठाने वाले क्रेन में भी होता है, लाउड स्पीकर में भी होता है, विद्युत जनित यंत्रों में होता है, मैग्नेटिक लॉक में होता है, एटीएम में होता है, हाई डिस्क में होता है। ये सब चुंबक के उपयोग है। किसके उपयोग है? चुंबक के उपयोग। अब हम देखेंगे चुंबक के प्रकार। क्या देखेंगे? चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो सीधी सी बात है, प्राकृतिक चुंबक वो चुंबक होते हैं जो नेचुरल रूप से प्रकृति में पड़े रहते हैं, मतलब वो कहीं भी खनिज के रूप में हमें मिलते हैं। जैसे कोयला हमें प्राकृतिक रूप में मिलता है, तो कोयले की खदान से हम उसको निकालते हैं नहीं? yes, तो ऐसे प्राकृतिक चुंबक खनिज के रूप में भूमि में रहते हैं, उनको खोद के हम निकालते हैं। लेकिन कृत्रिम चुंबक को क्या करते हैं, प्राकृतिक चुंबक का आकार बदल के उनको वैज्ञानिक विधि से उन्हें क्या है, कृत्रिम चुंबक उपयोग करने के लिए बनाते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट, प्रकृति से प्राप्त चुंबक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। सीधी सी बात, खदान में प्राप्त होंगे। किस रूप में? खनिज के रूप में। किस रूप में? खनिज के रूप में। जैसे लोहा का खनिज पाया जाता है, लोहा बना बना है नहीं निकलता है, पत्थर के रूप में लोहा निकलता है खदान, उसे काट कर उसे पिघलाकर फिर लोहा की सरिया है, लोहा का फ्रेम है, जैसा उसे आकार देना है आवश्यकता अनुसार वैसा मशीन से उसे ढाला जाता है। क्या डायरेक्ट लोहा बना बनाया मिलता है? ऐसे ही इसका भी क्या है, अयस्क पाया जाता है। ठीक है। अब ये प्राकृतिक चुंबक कैसे होते हैं? बेडोल तथा कम शक्तिशाली होते हैं, अतः इन्हें प्रायोगिक कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अब कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट, मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इन्हें आवश्यकता अनुसार किसी भी आकृति का बनाया जा सकता है। यह समानतः धन चुंबक, नाल चुंबक तथा चुंबकीय सुई की आकृति में इन्हें बदल दिया जाता है। तो ये धन चुंबक इस तरह का होता है, नाल चुंबक ये है और चुंबक सुई ये है। क्या आपको यहाँ दिखाई दे रही है डायग्राम में? यस सर। धन चुंबक इस तरह का होता है, जो कभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। चुंबकीय सुई का उपयोग भी बहुत ज्यादा है। अब हम देखेंगे कृत्रिम चुंबक। कौन सा चुंबक देखेंगे? कृत्रिम चुंबक। अब कृत्रिम चुंबक तो ये भी है, लेकिन कृत्रिम चुंबक को फिर से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कौन कौन से? स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक कैसे होंगे? जिसे टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। वह है चुंबक जिसका चुंबक सीधे नष्ट हो जाता है। वह है चुंबक जिसका चुंबक क्या है? कोई भी धातुओं को या कोई भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण वो क्या है? चुंबक है। क्या है? चुंबक। ध्यान रखना। और ये किसमें पाया जाता है गुण? चुंबक में। अरे चुंबक में ही पाया जाएगा। यस सर। हाँ, सबसे पहले किसमें पाया गया था? मैग्नेटाइट। जो ऊपर हमने देखे, मैग्नेटाइट एक खनिज है, अयस्क है, जो मैग्नीशियम में मिला था पहला। ठीक।
अब बात आती है अस्थायी चुंबक। यह चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के। उदाहरण के तौर में देख सकते हैं विद्युत चुंबक। जो विद्युत यंत्रों में जो चुंबक उपयोग होता है ना, ऐसे चुंबक कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चुंबक के प्रकार। बराबर बड़ा कारोबार नहीं, इससे बड़ा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा बस। बराबर दिखा साहब? यस सर। देखिए अब ये चुंबक के टाइप समझ लेते हैं। टाइप ऑफ मैग्नेट। चुंबक को उनके निर्माण या उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा जाता है। ठीक, तो प्राकृतिक चुंबक ये आप देख लीजिए और कृत्रिम चुंबक ये देख लीजिए, दोनों में तुलना कर लीजिए। प्राकृतिक चुंबक, जो चुंबक प्रकृति में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यहाँ गलत लिखा है तो यहाँ ध्यान नहीं देना है, यहाँ चुंबक लिखा है। क्या लिखा है? ये चार्ज ऐसा दिख रहा है लेकिन वो बार क्या है? बार। अब उदाहरण में क्या दिया है? लेड स्टैंड। लेड स्टैंड भी एक प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। ठीक, अब इसके बाद यह एक प्राकृतिक चुंबक है। यह पत्थर लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। विशेषता क्या है? यह प्राकृतिक में दुर्लभ रूप से मिलता है। आकार और आकार की निश्चित नहीं होती। अरे प्राकृतिक रूप में है तो उनका आकार निश्चित कैसे होगा? वो तो कैसे भी पड़े रहते हैं, उनका कोई साइज नहीं होता है। वो तो मनुष्य क्या करता है, जब उसे कृत्रिम रूप में अपनी आवश्यकता अनुसार उसे बदल देता है कि छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना चाहिए, क्या कैसे आकार में बनाना चाहिए। देखिए कृत्रिम रूप में बदल दिया मनुष्य ने, इन आयस्कों को ऐसा बना दिया। तो देखिए कृत्रिम चुंबक के उदाहरण, धन चुंबक ऐसा होता है, घोड़े की नाल चुंबक ऐसा होता है, यू आकार का चुंबक ऐसा होता है, बेलनाकार चुंबक, और ये क्या दिया? वलय चुंबक। और ये वाला चुंबक आपको कहाँ मिलेगा? पीछे डायरेक्ट। ये चुंबक आपको लाउड स्पीकर में मिलेगा। यस सर। हाँ, क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। चुंबक की विशेषता देख लीजिए। इन्हें मानव द्वारा निर्मित आकारों में बनाया जाता है। इनकी चुंबकीय शक्ति अधिक और नियंत्रित की जा सकती है। ये विभिन्न उपयोग में लिए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? यस सर। चुंबक वाला प्रश्न क्लियर हुआ? यस सर। अब हम स्थायी चुंबक देखेंगे। क्या देखेंगे? स्थायी चुंबक। अभी हमने टेम्परेरी चुंबक देखे थे। अस्थायी मतलब ऐसे चुंबक होते हैं जो नर्म लोहे के बने रहते हैं और उनका चुंबक जल्दी से खत्म हो जाता है। लेकिन स्थायी चुंबक को बहुत टेक्निक से बनाया जाता है ताकि उनका चुंबक तो खत्म ना हो। तो देख लीजिए क्या है परिभाषा में, क्या है? वायु चुंबक जिसका चुंबक शीघ्र नष्ट नहीं होता है स्थायी चुंबक कहलाता है। यह चुंबक स्टील का, निकिल, कोबाल्ट का बनाया जाता है। ये तीन धातुओं से चुंबक बनाया जाता है। आप देखेंगे चुंबक के गुण, इसके गुण देखेंगे चुंबक के गुण निम्नलिखित है। यह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जरूरी नहीं चुंबकीय पदार्थ को, ये धातुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसको करते हैं? धातुओं को। स्वतंत्र पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? ध्रुव मतलब समझ लेना NS, ये जो दिया ना आपको NS, ये इनको ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ध्रुव। और ये ध्रुव जो है हर चुंबक में दो होते हैं, N होता है और S। सजातीय मतलब समान में, मतलब S कभी भी नहीं चिपकते, दूर भागते हैं क्योंकि सजातीय हो गए। लेकिन विजातीय मतलब यदि S को आप N से मिलाओगे, ये S को यदि ये N से मिलाओगे तो उनमें क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ, ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं पेपर की दृष्टि से। चुंबकीय ध्रुव, आप चुंबकीय ध्रुव और देख लो। और ये देखिए इस तरह से, ये वही वाला जो स्लाइड है, ठीक है, ये चुंबकीय कंपास और ठीक से आप देख सकते हैं। देखिए जहां चुंबक का चुंबकीय प्रभाव सबसे अधिक होता है वे चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। उत्तरी ध्रुव ये है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, पूरा आ रहा है? यस सर। चुंबक क्षेत्र की ये देख लीजिए। अभी चुंबक क्षेत्र पढ़ने वाले देखो चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है। ये N है, ये S है ना। यहाँ से जो ये काल्पनिक वक्र होता है, चुंबक क्षेत्र कैसा होता है? काल्पनिक वक्र। काल्पनिक वक्र का मतलब ये होता है कि केवल हमें दिमाग में बनाना पड़ता है कि इसका कोई आकार नहीं होता है। जैसे यहाँ से N से निकला ध्रुव ऐसा जाएगा, S से निकला ऐसा जाएगा, कुछ रेखाएं इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। इस तरह से रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं चलती है। ठीक है, और फिर ये NS ध्रुव देखो यहाँ पर बताया भी गया है। विकर्षण देखो,
है कि नहीं। एन एल में विकर्षण होता है और यहाँ भी फिर एस एस का विकर्षण बताया, लेकिन फिर आकर्षण देखो एन एस में आकर्षण होता है और यहाँ पर फिर वही बदल के दिखा दिया गया है। क्या ये समझ में आया? ये है क्षण चुंबक, घोड़े का नाल चुंबक, चुंबकीय। पृथ्वी में भी चुंबकीय गुण होता है आकर्षित करने का। पृथ्वी में भी कौन सा गुण होता है? चुंबकीय गुण होता है आकर्षण करने का। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सुनो। सिर्फ यदि हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्या हो जाती है? पृथ्वी के केंद्र में जो बल होता है, जो हमने जितना भार लगाए बॉल के ऊपर फेंकी, अचानक से वो नीचे क्या हो जाती है? क्योंकि जब तक बॉल में हमारे दबाव और प्रेशर है, बॉल ऊपर जाएगी, लेकिन जब जैसे ही बॉल में हमारा दबाव खत्म हुआ तो पृथ्वी अपना बल लगाती है और बॉल को नीचे टप से पकड़कर खींच लेती है, बॉल नीचे रिटर्न आ जाती है। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। पृथ्वी से बाहर जाओ, बॉल को फेंको वाला, वो घूमता ही रहेगी। अरे वहां बल ही नहीं है। इसीलिए तो बहुत सारे ग्रह पता है लटके पड़े हैं, वो घूमते रहते हैं। गिरते क्यों नहीं है? वो घूमते रहे, क्योंकि वहां कोई ऐसा है ही नहीं है, वो अपने अपने दूरी में घूमते रहते हैं। समझ में आया? तो बहुत सारे फिजिक्स का एक सब कमाल है। ठीक है, तो चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे आप। क्या देखेंगे? चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कितना मिनट?